दर्शकों नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषर अजय आपको मांगलिक जातक और जातिकाओं के बारे में बताना चाहता हूँ अपने इस कार्यक्रम में। जब भी शादी विवाह के लिए बच्चों की कुंडली मिलाई जाती है तो उसमें प्रथम भाव से जो बच्चे मांगलिक होते हैं और जो चौथे भाव से मांगलिक होते हैं और जो सातवें भाव से होते हैं और आठवें भाव से होते हैं और 12वें भाव से होते हैं, इन 5 तरह के मांगलिक बालक और बालिकाएं जिनकी जन्म पत्री मिलान करते में शादी विवाह के लिए जब मिलान किया जाता है तो ये 5 प्रकार से मांगलिक दोष पाए गए। प्रथम भाव से जो मांगलिक होते हैं उनमें प्रायः देखा गया है कि स्वभाव से बहुत ही क्रोधी बालक हो या बालिका, उसके मांगलिक होने पर स्वभाव से उनका समय समय पर अपने परिजनों से मतभेद हो जाता है और बहुत ही कुपित और क्रोधित हो जाते हैं। चौथे भाव से जिनके होता है वह जातक और जातिकाएं देखने में व्यवहारिक रूप से आया है कि बहुत ही सुख के साधन प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी पारिवारिक स्थिति से उन्हें उतना ध्यान करके लेना देना नहीं है जितना उनके अपने शौक शुरू हो जाते हैं और हर चीज़ में अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, वरना वो अपने परिजनों से नाहक ही क्रोध करते हैं, जिद करते हैं। सप्तम भाव में जिनके मंगल पाया गया है वह दाम्पत्य सुख के लिए अपने जीवन में समय समय पर उनको अपने जीवन साथी से निभाने में अनेक प्रकार के ईगो अहंकार आते रहते हैं और इसीलिए शादी विवाह के कार्यक्रम में दोनों लड़का हो और लड़की हो उनके मंगल दोष को पूरी तरह से देखा जाता है, नहीं तो ये परेशानी बहुत आती है। जिनके अष्टम भाव में मंगल दोष होता है वह अपने तौर तरीके से ही काम को करना चाहते हैं, उनको जमाने में क्या हो रहा है, परिवार समाज में क्या चल रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। और जिनके 12वें भाव में मंगल दोष होता है वह जातक और जातिकाएं ज़्यादातर अपने मित्रों में समय गंवाते हैं, ज़्यादातर घर के बाहर रहना चाहते हैं, अपने तौर तरीके से जीवन को समझना चाहते हैं। परिवार के सभी परिजनों से कई बार उनका इसीलिए मतभेद हो जाता है। ज़्यादातर देखने में आया है कि अगर मांगलिक दोष वाले बालक और बालिका नहीं है तो दाम्पत्य जीवन में उनके अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि जो मांगलिक जातक जातिकाएं होते हैं उनमें खून का संचार पूरे शरीर में बहुत तेज होता है। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस कर पाना कठिन होता है और उन्हें सीधी बात करना और सीधी बात सुनना ही पसंद होता है और समय समय पर उनको परिजनों के प्रति क्रोध आता है, मित्रों के प्रति क्रोध आता है और इसी वजह से उनका किसी से भी कभी भी समस्या बढ़ती चली जाती है और इन्हीं समस्याओं के कारण परिजन उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं और उससे सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। तो जातक जातिकाएं अपने परिजनों से मतभेद रखते हुए दाम्पत्य जीवन को, पारिवारिक जीवन को समस्या से ग्रस्त कर लेते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी प्रबुद्ध जन हैं जब तक कि जातक और जातिकाओं की जन्म पत्री को देखकर, मांगलिक स्तर उनका देखकर, तभी वो उनसे कुंडली की मिलान करके शादी विवाह करते हैं। समय समय पे इनके परिहार भी बताए गए हैं, लेकिन देखने में आया है कि अगर परिहार ग्रहों की दृष्टि से या ग्रहों की युति से हो रहा है वही ज़्यादा ही जीवन में अच्छे रूप में काम आता है। अन्यथा जितने भी और परिहार करने के कार्यक्रम बताए जाते हैं उनका कोई विशेष असर नहीं होता है। इसी से आज से हम लोग यही प्रयास करते हैं, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उनसे
वो हमेशा ये बताते हैं कि अगर बच्चे मांगलिक हैं तो उसमें न्यूनतम मांगलिक से शादी नहीं करें, नान मांगलिक से शादी न करें, नहीं तो जीवन, दाम्पत्य जीवन उत्तम नहीं रह जाता है। मैं सभी से इस बात को सदैव ये बताता हूँ कि मांगलिक पुत्र हो या पुत्री, उसकी शादी एक समय पर ही होगी और उसमें मांगलिक ही दोनों होनी चाहिए। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमारे से आप कभी भी कोई भी कमेंट करके आगे के कार्यक्रमों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।